हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमीन अकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो बच्चों, हम लोग आजकल जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं वो है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स पे। पहले हम लोगों ने देखा था इडीमा, फिर हम लोग ने पढ़ा हाइपरेमिया एंड कंजेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं शॉक। तो ये शॉक क्या है? शॉक जो है ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि कोई भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता। दैट मीन्स पुअर टिश्यू परफ्यूजन। जब ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी, तब हाइपोक्सिया होगा। जब हाइपोक्सिया होगा तो वहां पे सेल डेथ मतलब कि नेक्रोसिस होगा। और ये सिर्फ एक ऑर्गन में नहीं, ये मल्टी ऑर्गन फेलियर इसमें हो जाता है। ओके। तो शॉक का अगर आप लोग मोटा मोटा मतलब देखेंगे तो वो होगा पुअर टिश्यू परफ्यूजन। किसी टिश्यू में ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाने की वजह से ठीक से ऑक्सीजन नहीं आ पाया, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू की में नेक्रोसिस हुआ और फिर उसकी सेल डेथ हो गई। तो ये जो है वो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक है। और ये एक मल्टी ऑर्गन फेलियर इसमें हो जाता है। कहीं भी कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। टिश्यू में क्यों नहीं पहुंचा ब्लड? क्योंकि या तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई, आर्टरीज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ओके। तो ये कहीं के किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से शॉक हो सकता है। उस उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, इस्चीमिया हुआ, इंफ्रैक्शन हुआ, नेक्रोसिस हुआ और सेल डेथ हो गया। और इसमें जो है वन ऑर्गन फेलियर होगा, उसके बाद फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। सो ये कोई सिंगल ऑर्गन की कहानी नहीं है, ये पूरे की पूरे मल्टी ऑर्गन की कहानी है। तो ये आप लोग को बस एक बेसिक्स बताने के लिए बार बार हम जब भी हम कोई वीडियो दिखाते हैं तो हम आपको चाहते हैं कि आप लोग पहले बेसिक्स अपने दिमाग में रखें कि तो ये हम लोग के आर्टरीज है, ये हम लोग की कैपिलरीज है, ये हम लोग के वेन है। तो मान लीजिए यहाँ से प्योर ब्लड गया और प्योर ब्लड जाने के बाद यहाँ कैपिलरीज से जो है यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई करना था, यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पर इस टिश्यू को ठीक से ब्लड नहीं मिल पाया, दैट मीन्स की ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। फिर इस टिश्यू के जो पर्टिकुलर टिश्यू यहाँ पे होगा उसका नेक्रोसिस होगा और फिर सेल डेथ हो जाएगी। इसको हम लोग मोटा मोटा शॉक कहते हैं। तो शॉक इज पुअर टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू में ठीक से ब्लड नहीं पहुंचना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, जिसकी वजह से उस टिश्यू की डेथ हो जाना, इसको हम लोग शॉक कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शॉक कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखिए बच्चों, शॉक जो होते हैं बेसिकली अगर हम लोग मोटा मोटा देखेंगे, जो बेसिक जो मेन शॉक्स होते हैं, आई एम हैविंग बिट कफ एंड कोल्ड, उसकी वजह से थोड़ा सा हमको आई एम फीलिंग बिट कंजेस्टेड। तो जो शॉक जो होता है वो तीन टाइप का, जो मेन जो होता है वो तीन टाइप का होता है: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। चलिए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉक होते हैं, जो जनरली क्वेश्चंस जिनके पूछे जाते हैं, वो है हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है और तीनों होते क्यों हैं और कब होते हैं। लेकिन इन सबों में अगर आप देखेंगे तो कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज यही है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया। ओके। तो कॉमन जो इनका कॉज है वो है लेस परफ्यूजन इन ऑल द ऑर्गन। लेकिन लेस परफ्यूजन जो हो रहा है तीनों में अलग अलग रीजन की वजह से हो रहा है। ओके। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या बता रहा है? हाइपो मतलब कम, वॉल्यूमिक मतलब कि वॉल्यूम। बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। सबसे कॉमन टाइप का शॉक होता है। ओके बच्चों, देखिए हम लोग की बॉडी में टोटल नॉर्मल, हम लोग की बॉडी में 5 लीटर ब्लड जो होता है वो होता है। 4.5 से 5 लीटर का ब्लड हम लोग की बॉडी में होता है। ये सर्कुलेटिंग ब्लड हम लोग का होता है। ठीक है। अगर इससे अगर इस वॉल्यूम से कम हो जाए हम लोग की बॉडी में ब्लड, तब आप लोगों को हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। कब हो सकता है ये? ब्लड कम कम कैसे होगा? मान लीजिए कोई किसी का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया, उसमें ब्लड लॉस हो गया,
या तो किसी को बहुत सीवियर बर्न, कोई बहुत जल गया, या किसी की कोई बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया, किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ गई, तो फ्लूइड का तो लॉस हुआ ना वॉमिटिंग में भी। ओके। या किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, या कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव डायरेटिक, मतलब कि अगर जिसमें यूरिन को निकालने की जो दवाइयां होती है, एंटी डायरेटिक्स, डायरेटिक्स, एक्सेसिव डायरेटिक्स कोई ले रहा है उसकी वजह से, तो इन सब रीजन से बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो सकता है। और तब फिर क्या होता है? तब होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो अगर हम लोग नटशेल में देखेंगे तो हाइपोवॉलेमिक शॉक इज 5 लीटर से अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए बॉडी में, बिकॉज बॉडी में से ब्लड निकल गया, इन सब रीजन में से किसी भी रीजन से ब्लड निकल गया, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। जब बॉडी में ब्लड है ही नहीं, तो तब जो कंडीशन आती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। जब बॉडी में ब्लड ही नहीं है, तो टिश्यूज को क्या ही ऑक्सीजन मिलेगा, और फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो टिश्यू जो है, जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा वहां पे नेक्रोसिस होगा और सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। ओके। हाइपोवॉलेमिक शॉक में आप देखिए, हम लोग ने देखा कि 5 लीटर ऑफ ब्लड 5,000 ml होता है बॉडी में। अगर लेस देन 1000 ml बॉडी में से ब्लड निकल गया, तब बॉडी कंपनसेट अपने आप कर जाती है। इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं है। अलग अलग कंडीशन हम बताएंगे, टेकाकार्डिया होता है, ये सब अलग अलग कंडीशन से बॉडी अपने आप जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अगर 1000 से 1500 ml निकल गया तो हम लोग उसको माइल्ड हाइपोवॉलेमिक शॉक कहते हैं। 1500 से 2000 ml अगर ब्लड निकल गया तो उसको मॉडरेट कहते हैं। ओके। लेकिन अगर 2000 से ऊपर ब्लड निकल गया, 5000 ml टोटल है। ओके। 5000 ml टोटल ब्लड हम लोग की बॉडी में है, तो अगर 2000 से ज्यादा ब्लड निकल गया, तब ये कंडीशन सिवियर हो जाती है। तब उस पेशेंट को जिसके अंदर इतना ब्लड निकल गया है उसको बचाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग बच्चों ये याद रखिए कि कौन से कंपनसेटेड है, कौन से माइल्ड है, कौन सा सिवियर है। सिवियर टाइप का हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। अब देखिए, हम लोग इनमें सिम्टम देखते हैं। सिम्टम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम होता है जबकि बॉडी में ब्लड 5 लीटर से कम हो जाता है, तो सिम्टम क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्या क्या बॉडी किस तरीके से अपने आप को ठीक करती है या कब ठीक नहीं कर पाती। तो जब हम लोग की बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर से कम हो जाता है तो सिम्टम क्या आते हैं? सबसे पहले क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, जिसको हम लोग टेकाकार्डिया कहते हैं। देखिए, जब ब्लड बॉडी में कम है, लेकिन बॉडी को तो पूरे की पूरे ऑर्गन को ब्लड पहुंचाना है, क्योंकि उसको सरवाइव तो करवाना है। तो क्या होगा कि हार्ट हम लोग का तेज 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 से पंपिंग करेगा, ताकि पूरी बॉडी को जल्दी जल्दी ब्लड दे सके, ताकि बॉडी ठीक हो। तो जब हार्ट जब तेज तेज पंप करेगा, उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग टेकाकार्डिया। तो जब हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में कोई बॉडी होती है और बॉडी में ब्लड कम होता है, तब बॉडी जब हार्ट जो होता है, तब हार्ट चाहता है कि वो तेज तेज पंप करे ताकि बॉडी को अच्छे से ब्लड मिल पाए। तो उस तब पहली जो सिम्टम देखने को मिलता है हाइपोवोलेमिक शॉक में, वो हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट तेज तेज पंप करता है, क्योंकि ब्लड तो है कम, लेकिन वो तेज पंप कर रहा है ताकि इसी ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा पहुंचा पाए। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो है टेकाइकार्डिया, दैट मीन्स की हार्ट रेट बढ़ जाता है। सेकंड सिम्टम क्या है? लो ब्लड प्रेशर। बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। भाई, जब बॉडी में ब्लड ही कम है, तब ऑब्वियसली प्रेशर तो कम हो जाएगा। तो दूसरा सिम्टम जो देखने को मिलता है वो होता है लो ब्लड प्रेशर। पहला हुआ टेकाकार्डिया, दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर, तीसरा होता है यूरिन आउटपुट, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करती है तो यूरिन जो है वो भी कम हो जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक में। और अगर जो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, अगर बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम 2000 से ज्यादा लॉस हो जाता है, तब फिर मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि वहां के सेल्स जो है, ब्रेन के सेल्स जो है वो, उनका सेल डेथ स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं टेकाइकार्डिया, हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, लो ब्लड प्रेशर, लो यूरिन आउटपुट एंड अल्टर्ड मेंटल कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं कौन से कंडीशन में कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। देखिए, हाइपोवोलेमिक शॉक के 3 स्टेजेस होते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1, जिसमें कि हम लोगों ने बताया था माइल्ड हाइपोवोलेमिया, जिसमें कि आपका 20 लेस देन 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है। ओके।
अभी हम लोग ने ऊपर देखा था माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो सबसे पहला स्टेज जिसमें कि लेस देन 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम वॉल्यूम का लॉस हुआ है, इसमें थोड़ा सा टैकाकार्डिया देखने को मिलेगा। हार्ट जो है वो पंपिंग करेगा तेज, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड है इस पे बॉडी में, ठीक है। माइल्ड टैकाकार्डिया देखने को मिलेगा। बीपी नॉर्मल मिलेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि ब्लड इतना है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन नहीं होगा। कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और सिर्फ आप ओरल फ्लूइड देने के बाद जो है वो बंदा जो है वो नॉर्मल रहेगा। स्टेज नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट हाइपोवोलेमिया, जिसमें कि 20 से 40% ब्लड का लॉस हो जाएगा। 20 से 40% ब्लड के लॉस होने में क्या देखने को मिलेगा? टैकाइकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम है, हार्ट जो है वो तेज तेज पंप कर रहा है ताकि पूरे ऑर्गन को ब्लड पहुंचा पाए। ओके, टैकाइकार्डिया आपको देखने को मिलेगा 20 से 40% ऑफ ब्लड लॉस में, और बीपी भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, बीपी कम हो जाएगा। ओके, स्टेज 3 देखिए, जिसमें कि सिवियर हाइपोवोलेमिया है। 2000 ml से 2000 ml से कम हो गया है वॉल्यूम ब्लड का। ओके, बहुत ज्यादा ब्लड बह गया, टेकाइकार्डिया होगा अच्छी तरीके से, हार्ट बीट बहुत तेज होगी, लो ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, और डिसोरिएंटेशन मतलब कि मेंटल स्टेटस भी उस पेशेंट का डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन में, जिसकी वजह से सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग सिम्टम है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हाइपोवोलेमिक शॉक की। तो बच्चों, आई गेस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एंड हमारी इसको शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक कीजिए। चलिए बच्चों, वैसे पैथोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है, आई गेस जिसको अच्छा लगता है, मीन्स कि अगर आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो तो पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे, दूसरे शॉक पे पहुंचते हैं। अभी तो हम लोग ये देख रहे थे कि बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया है। ओके, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक, और उस ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और ब्लड बाहर निकल गया या बर्न हो गया, ब्लड है ही नहीं बॉडी में, और जिसकी वजह से ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पाया, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। दूसरा देखते हैं बच्चों, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? इसमें क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में ठीक रहता है, 5 लीटर है, सही है, इसको हम लोग नॉर्मोवॉल्यूमिक कहते हैं। बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अमाउंट ऑफ ब्लड इन द इज नॉर्मल इन द बॉडी। ओके, बट यहाँ पे क्या है, ये जो हार्ट है, जो ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में पहुंचा रहा है, इसकी कंडीशन खराब हो गई। जब ये पंपिंग ऑर्गन ही खराब हो जाएगा, तब फिर बाकी ऑर्गन्स को ब्लड कौन पहुंचाएगा? तो कार्डियोजेनिक शॉक वो वाला शॉक है जिसमें कि ब्लड का वॉल्यूम तो ठीक है, बॉडी में ब्लड जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन पंपिंग ऑर्गन, ये ऑर्गन जो कि सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचा रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से बॉडी में, ब्रेन में, किडनी में, लिवर में, इन सबों में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कौन सी कंडीशन में? हार्ट कैसे? हार्ट किसी भी तरीके से खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट वेंट्रिकल खराब हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई इन्फ्लेमेशन आ गई या इन्फेक्शन आ गया, 40% ऑफ द लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रॉय हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, या एरिथमिया हो गया, या कोई और कार्डियो मायोपैथी हो गई, कार्डियक वॉल्व्स में प्रॉब्लम हो गई, दैट मीन्स कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई और हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, इन स्पाइट ऑफ ब्लड है बॉडी में, लेकिन पंपिंग ऑर्गन ही खराब हो गया। ओके, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, अब कार्डियोजेनिक शॉक में जैसे हम लोगों ने क्रॉनिक इसमें पढ़ा था ना, हम लोगों ने हाइपरेमिया एंड कंजेशन में, कि मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फेक्शन हो गया, ओके, या इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ब्लड एयोटा में जाने के बजाय वापस बैक चला जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से चला जाएगा पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स में से चला जाएगा वो लंग्स में,
ओके, वहां पे आपको सीवीसी ऑफ लंग्स, क्रॉनिक वेनस कंजेशन ऑफ लंग्स दिखाई देगा, और पेशेंट जो है उसको डिस्निया मतलब कि ब्रेथलेसनेस मतलब कि सांस फूलेगा उसका। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, जिसकी वजह से आपको जो लंग्स है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो दिखाई देंगे वो हमने आप लोगों को, हम जब कंजेशन एंड हाइपेरिमिया पढ़ा रहे थे तब हमने आपको डिटेल में ये पढ़ाया था। ओके, तो ये जो आपको कार्डियोजेनिक शॉक में जो सिम्टम जो दिखाई देगा पेशेंट में, वो आपको डिस्निया मतलब कि ब्रेथलेसनेस दिखाई देगी। अब आप लोग ने डिफरेंस आप लोग देखिए कि आप लोग को हाइपोवोलेमिक शॉक में जब पेशेंट होता है तो उसमें आपको टेकाकार्डिया दिखाई देगा, ओके, लो ब्लड प्रेशर दिखाई देगा, लेस यूरिन आउटपुट दिखाई देगा, एंड जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब दिखाई देगी। लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक में आपको डिस्निया दिखाई देगा, दैट मीन्स कि पेशेंट में ब्रेथलेसनेस होगी। ओके, तो ये डिफरेंस है सिम्टम में। हाइपोवोलेमिक शॉक में अलग सिम्टम होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में अलग सिम्टम होते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो शॉक्स पढ़ लिए, हाइपोवोलेमिक शॉक एंड द कार्डियोजेनिक शॉक। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट शॉक, जिसको हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक बच्चों। तो सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक शॉक जो होता है, इसमें भी ब्लड का वॉल्यूम तो बल्कि ज्यादा ही होता है, आगे हम लोग देखते हैं। ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। अगर ब्लड में बैक्टीरिया घुस गया, चला गया, तब जो शॉक होता है उसको हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक। ओके, बैक्टीरिया जो होता है, आपने सबको माइक्रोबायो पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उनमें एक्सोटॉक्सिन होता है, इसीलिए इनको एक्सोटॉक्सिन शॉक्स भी कहते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग एंडोटॉक्सिन शॉक्स भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास लिपोटिकोइक एसिड होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लिपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल में होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इनकी वजह से शॉक कैसे होता है, इनमें क्या क्या कंडीशंस होती है। यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, हाइपोवोलेमिया तो नहीं होगा, ब्लड का वॉल्यूम तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर था, 5 लीटर है। सेप्टिक शॉक में ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता, और ना ही इसमें कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है। हार्ट भी ठीक काम कर रहा है, ब्लड का वॉल्यूम भी ठीक है। जो हम लोग ने पिछले शॉक्स में देखा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम भी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, और हार्ट भी ठीक से काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि ब्लड में बैक्टीरिया घुस गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बैक्टीरिया ब्लड में घुस गया, वो अंदर जाके लाइस हो गया, रप्चर हो गया, और उसने क्या रिलीज किया? लिपोटिकोइक एसिड या लिपोपॉलीसेकेराइड, जो उसके अंदर होता है। ओके, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के में होता है। बैक्टीरिया घुस गया ब्लड के अंदर, वहां जाके वो लाइस कर गया, रप्चर किया, वहां उसने सिक्रीट किया लिपोटिकोइक एसिड एंड लिपोपॉलीसेकेराइड, ब्लड में रिलीज कर दिया। जैसे ही लिपोटिकोइक एसिड या लिपोपॉलीसेकेराइड ब्लड में आया, वहां से ब्लड में जो मैक्रोफाज होते हैं वो भागे भागे आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं लिपोटिकोइक एसिड और लिपोपॉलीसेकेराइड के। ओके, रिसेप्टर तो होंगे, मैक्रोफाज का काम ही है बैक्टीरिया को खाना। ओके, तब फिर क्या है, मैक्रोफाज हो गए एक्टिवेटेड। जैसे ही मैक्रोफाज एक्टिवेट होगा, वो रिलीज करेंगे साइटोकाइंस। ओके, अब ये साइटोकाइन जो रिलीज करेंगे वो क्या करेंगे? ये साइटोकाइन जो है, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये साइटोकाइंस, ये जो मैक्रोफाज है रिलीज करेगा। अब ये साइटोकाइंस क्या करेंगे जाकर, ये वैसो डायलिटेशन करेंगे और वेस्कुलर परमेबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्या मतलब होता है इसका? देखिए बच्चों, हम लोग की ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइन होती है उसको हम लोग एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। ये एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है, इसको क्या करेगा मैक्रोफाज, इसको इन वेसल्स को डायलेट करेगा। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है जहां पे ब्लड बह रहा है, इसको डायलेट करेंगे, खोलेंगे, चौड़ा करेंगे इस ब्लड वेसल्स को। ओके, जैसे ही ये जो साइटोकाइंस है, इस हम लोग की ब्लड वेसल जब ब्लड बह रहा है उसको चौड़ा करेंगे, गश करके ब्लड आएगा। ओके, एकदम तेजी से ब्लड आएगा। तो इसमें क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ हाइपोवोलेमिया, यहाँ पे हम लोग को हाइपर वोलेमिक शॉक मिलेगा। मतलब कि अब ब्लड
तेजी से आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेसल्स है जहाँ पे ब्लड बह रहा है वो चौड़ी हो गई, तेजी से ब्लड आएगा। ओके, ब्लड तेजी से आया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो साइटोकाइंस है ये ब्लड वेसल को लीकी बना देंगी, मतलब छन्नीदार बना देंगी, जिसकी वजह से ब्लड पूरा ब्लड वेसल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाएगी। क्यों? पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो इन साइटोकाइंस ने वेसल्स को चौड़ा कर दिया था, तब बहुत सारा ब्लड आ गया था, उस टाइम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन ये साइटोकाइंस क्या करती है, ये वेसल्स में छेद पैदा, मतलब जो एंडोथेलियल लेयर है उनमें गैप्स पैदा कर देगी, तो पूरा का पूरा जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर चला जाएगा। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड, अब तो वेसल्स में ब्लड है ही नहीं, जब ब्लड वेसल्स में है ही नहीं तो बाकी ऑर्गन में कैसे सप्लाई जाएगी ब्लड? नहीं जाएगी, और तब फिर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा और इडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो वेसल से निकल के बाहर चला गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, और तब जाके हाइपोवोलीमिया दिखाई देगा, और तब जाके ये सेप्टिक शॉक होगा, तब फिर हाइपोवोलीमिया होगा, ऑर्गन्स में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, इचीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये है, देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्मल फ्लो हो रहा है ल्यूकोसाइट्स का, ये तो जस्ट आपको पिक्चर दिखाई गई है कि यहाँ पे मैक्रोफाजेस हैं, और ये एंडोथेलियल लेयर जो है यहाँ पे लीक्स हो गया, गैप हो गया, जैसे ही गैप होगा सारा का सारा ब्लड जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, और बाहर आने की वजह से ब्लड जो है वो वेसल्स में कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो जब ब्लड वेसल्स में है ही नहीं तो क्या ही वो टिश्यूज में ब्लड पहुंचेगा, जब टिश्यू में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हाइपोवोलेमिया होगा, तब जाके जो नेक्रोसिस की कंडीशन एंड फिर सेल डेथ की कंडीशन हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं सेप्टिक शॉक। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि सेप्टिक शॉक जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है। ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल है, हार्ट बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आई? ब्लड में बैक्टीरिया घुस गया। जैसे ही बैक्टीरिया घुसा तो पहले तो क्या हुआ कि मैक्रोफाजेस जो है वो आए, मैक्रोफाजेस ने साइटोकाइन रिलीज किया, साइटोकाइन ने क्या किया कि ब्लड के वेसल्स को चौड़ा कर दिया। चौड़ा करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसोडाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद वैस्कुलर परमेबिलिटी, मतलब वेसल्स छन्नीदार बन गए, और ब्लड जो था वो पूरा वेसल्स से निकल के बाहर चला गया। अब वेसल्स में ब्लड है ही नहीं, जब नहीं है तो बाकी ऑर्गन में ब्लड नहीं पहुंचेगा, जब नहीं पहुंचेगा तो हाइपोवोलेमिया होगा, और फिर जब टिश्यूज में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो सेल डेथ होगी, और इससे ही पूरी बॉडी में शॉक की कंडीशन में बॉडी आ जाएगी। ओके, तो बच्चों, इसके साथ हम लोग शॉक का वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग को अच्छे से हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक में डिफरेंस पता चल गया होगा। आप लोग दोबारा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, लाएंगे नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए पैथोलॉजी की। तब तक के लिए बच्चों, हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ते रहिए।